मोटी, मैंने अपनी सारी शक्तियां इस पेंडेंट में डाल दी है। अब मैं कुछ देर के लिए एक साधारण इंसान हूँ। अब मैं रॉकी के आईने में एक नागिन नहीं, सिर्फ एक इंसान लगूंगी। लेकिन मोटी, इस पेंडेंट का अपनी मोटी काया से ज्यादा ख्याल रखना, वरना मैं तेरा गला। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि अब मैं तुझे गले का हार बना के पहनूंगी और उस नाग का हार। आज के बाद उसका खेल खत्म, नागिन हजम। तू नहीं रे, वो नागिन। हाँ, लेकिन मैंने मशीन ढीली हुई है थोड़ी सी। एक्सीलेंट। अब इच्छाधारी नाग जिस रूप में भी छिपा हो, पता लग ही जाएगा। भाई, जैसा आपने कहा था, घर के सारे मिरर्स वैसे लगा दिए मैंने। रोमल, एक काम कर, वहां पर भी चेक कर। अवनी, जरा यहाँ आना तो। जी भाई। अवनी, मैं क्या कह रहा था कि भाभी को बुलाओ। ओके। बुआ, रॉकी, भगवान करे बाबा जी के लगाए हुए ये मिरर हमारे घर की बुराइयों को दूर करके खुशियां वापस ले आए। बस ले आएंगे, बहुत जल्द ले आएंगे, डोंट वरी। शिवांगी, कहीं वो इच्छाधारी नाग शिवांगी के रूप में तो नहीं? ये आंखें, ये प्यार, ये मेरी शिवांगी ही है, कोई नागिन नहीं। रॉकी, सच ब्यूटीफुल मिरर्स। तुमसे ज्यादा नहीं। शिवांगी, तुम भी इस मिरर में देखो ना। I mean, इस मिरर को देखो ना। आओ। रॉकी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो सांप कोई और नहीं, तुम्हारी शिवांगी है। अभी इसका असली चेहरा तुम देखोगे। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। आप लोग? जी, मैं संतोष सिंह हूँ, हमें निधि जी ने बुलाया है। अच्छा, तो आप यूएस वाले संतोष जी है ना? हाँ जी, और ये है मेरा पुत्र कुणाल। जी नमस्ते। नमस्ते। रॉकी बेटा, निधि इसी लड़के के साथ अवनी की शादी कराना चाहती है, इसलिए उसने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। नमस्ते। वो क्या है, हाल ही में हमारे घर में एक डेथ हुई है, तो ये शादी ब्याह की बातें इस वक्त सही नहीं रहेगा। आई एम रियली सॉरी। ओह सो सॉरी, हमें पता नहीं था। वो क्या है ना, निधि जी ने बताया नहीं था। हम लोग खास तौर पर अवनी को देखने के लिए यूएस से यहाँ आए। कोई गल नहीं जी, कल की वापसी की टिकट्स हैं, फिर कभी सही। अच्छा जी, नमस्ते, चलते हैं। सॉरी। रुक जाइए एक मिनट। रॉकी बेटा, मैं जानती हूँ इस वक्त हमें रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग 7 समंदर पार से आए हैं। मेहमानों को इस तरह चौकट से विदा करना ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम चाय तो पिला सकते हैं ना। आप आइए ना। हाँ जी, प्लीज आइए। अवनी बेटा, इनके लिए चाय बना के लाना। मैं नाश्ता लेकर आती ठीक है।
आखिर ये सब हुआ कैसे? वो सांप, जंगली वाली सांप ने उसे काट दिया। आसपास इतना घना जंगल है, सांप तो बहुत होंगे यहाँ। अब बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? सुपर फाइन चल रहा है आंटी जी। अरे सांप सांप! हाँ? क्या? कहां पे? कहां पर देखा? वहां मिरर में देखा मैंने। पर अब यहाँ कोई सांप नहीं है। कांच के अंदर कैसे देख सकते हो? आप शायद सही कह रहे थे, ये आसपास बहुत ही घना जंगल है, तो शायद कुछ और। आप लोगों को संभल के रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत खतरा है। सांप तो आपके घर में ही निकलने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक गलतफहमी हुई है। आप बैठिए ना, आप चाय पीजिए, मैं जरा देख कर आता हूँ, प्लीज। बैठे। अगर वो सांप यहाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मोटी सुन, मेरी बात मान। शिवांगी ही नागिन है। चुप कर शिवांगी की ओवर टाइम सौतन। तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? तो ठीक है, पीछे वाले मिरर के सामने खड़ी हो जा और वहां से हिलना मत। बस मिरर में नागिन को हिलते हुए देखना। ये काली नागिन, भगवान न करे शिवांगी को डस भी लेगी ना, तो इसकी काली आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अभी आती हूँ। बड़ी माँ आपने बुलाया? वो मैं पकौड़ी तल रही थी। बड़ी माँ, हाँ, आपने बुलाया मुझे? मैंने? हाँ, मैं नहीं बुलाया। वो लड़का कुनाल, देख तो सही, कैसा लगेगा ये लड़का हमारी अवनी के लिए? वो सब तो आप लोगों को मिलकर तय करना है। अवनी को पसंद आ जाए बस। मैं पकौड़े लेकर आऊं? हाँ। मान गई ना कि तेरी बहू शिवांगी ही नागिन है? अब बस रॉकी उसका ये नागिन रूप देख ले और फिर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। शिवांगी और नागिन। बेटा, अगर आज निधि जी यहाँ पर होती ना तो मैं पक्का रोका करके ही जाती और शगुन करके जाती यहाँ से। आजा नागिन, आज रॉकी के सामने भी आजा। हे शिव जी, ये तो जादुई आईना है। इसके अंदर मेरा असली रूप दिख रहा है। किसी ने देख लिया तो? अरे शिवांगी, जरा सुनना तो। देखो मेहमान अभी। वो
मैं ना पकौड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई थी, 1 मिनट में आई। ठीक है। रॉकी, क्या हुआ? शिवांगी इस तरह क्यों भाग गई? हाँ, कह रही थी कि पकोड़े के बेसन में नमक डालना भूल गई। रियली? कम ऑन रॉकी, तुमने सबको चेक कर लिया लेकिन इस आईने में शिवांगी को चेक नहीं किया। शिवांगी को चेक करने की क्या जरूरत है? मेरा दिल कहता है कि वो शिवांगी नहीं है, सो हम में से भी कोई नहीं है। तुमने हम सबको चेक कर लिया लेकिन शिवांगी को चेक नहीं किया। रुचिका, उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट? रियली? मतलब तुम मुझ पे, बड़ी माँ पे, घर पे सब पे शक कर सकते हो लेकिन शिवांगी पर नहीं, राइट? कैसी बात कर रही हो? मैं तुम भी ना। ओके, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। राइट? शिवांगी, शिवांगी। नागिन, ये तेरा आखिरी रोमांटिक सीन है तेरे पति के साथ। शिवांगी जरा यहाँ आना। क्यों बुला रहे हो? जरा एक। ये आईना ही वही चीज है शायद जिसके बारे में शेषा बता रही थी कि बाबा जी ने दिया है। अगर रॉकी ने मुझे उस आईने में देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ। Are you happy? शिवांगी, वो ये आईना बाबा जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इस घर में जो भी इच्छाधारी नागिन है, इसके सामने आएंगे तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो तुम्हें लगा कि वो इच्छाधारी नागिन मैं हूँ? नहीं शिवांगी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो I'm really sorry। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। मुझे पता है कि तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे। हाँ, किसी और के कहने पर मेरी परीक्षा जरूर ले सकते हो। रॉकी बेटा, मैं भी आया शिवांगी। चलिए जी, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब बस निधि जी के आते ही रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, ਅਸੀਂ चलते हैं, फिर मिलांगे। हाय हाय हाय, मेरा दिमाग सुन हो गया, मेरा सिर सो गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान, यकीन ही नहीं हो रहा है कि शिवांगी नागिन है। मतलब एक एक करके वही सबको मार रही थी। रॉकी से शादी करके वो हम सबको मारने आई है। हुई माँ। मोटी, मुंह बंद कर वरना नागिन घुस जाएगी। मुझे तो पहले से ही शक था और आज मैंने साबित भी कर दिया। अरे ये गर्म पानी ने भी मेरे शरीर को ठंडा कर दिया है। मेरी बहू शिवांगी वो नागिन है, काली नागिन। देखना एक दिन वो मुझे भी मार देगी। अब तू ही बता काली नागिन, मैं करूं भी तो क्या करूं? अब जो करना है वो मैं करूंगी। अच्छा तो करना, जल्दी कर, वरना वो जो गोल्डन स्नेक है ना, देखना एक दिन वो हम दोनों की लाशों की बारात बिछा देगी। सबसे पहले आज रात मुझे मेरी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे आज रात सारा मुझे भी तो पता चले। आज रात को कौन सा ढोल बजाने वाली है तू? ढोल नहीं, आज पूरी कायनात डंके बजाएगी। आज की रात, आधी रात से पहले मुझे अपनी महाशक्तियां हासिल करनी होगी। अरे छोड़ ना, अगर तुझे वो शक्तियां हासिल होगी तो जाहिर सी बात है कि शिवांगी को भी वो सारी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। नहीं मोटी, ये शक्तियां सिर्फ 100 साल पुरानी नागिन को ही मिलती है। आज शेषनाग का जन्मदिन है और आज की रात हर साल महाउत्सव होता है। हवाओं में विशाल शिवलिंग प्रकट होता है और शेषनाग की आरती के बाद सारे नाग नागिन शिवलिंग के सामने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तांडव करते हैं। और अगर शिवजी प्रसन्न हो जाए तो शिवलिंग जमीन से 2 फुट ऊपर उठता है। बस उसी वक्त 100 साल पुराने नाग नागिन शिवलिंग को पार करते हैं और फिर उनके अंदर महाशक्ति आ जाती है। अरे छोड़ ना, ये आर पार छलांगे लगाने वाले खेल तो हम बचपन में बहुत खेल चुके हैं, कुछ नहीं होगा। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ये कोई साधारण खेल नहीं है। शिवलिंग के नीचे अंगारे होते हैं
और वो शिवलिंग सिर्फ कुछ पलों के लिए जमीन से उठता है और फिर नीचे आ जाता है। और उस वक्त अगर कोई नाग या नागिन उसके नीचे फंस जाए तो वो मर जाता है। अब नहीं, काली नागिन, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? छोड़ना, ये खेल छोड़ दे। मैं तुझे वहां छलांगे लगाने के लिए नहीं जाने दूंगी। छोड़। देख मोटी, समझने की कोशिश कर। अगर आज रात मैं उस शिवलिंग को पार कर जाऊं तो शिवांगी तो क्या, पूरा नागलोक अगर एक हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मतलब अगर तुझे वो शक्तियां मिल गई तो हम शिवांगी को मार सकते हैं? हाँ, पर एक ही शर्त पे। आज रात आधी रात से पहले मुझे शिवलिंग पार करना होगा। आज रात को ऐसा कौन सा उत्सव होने वाला है जो 100 साल पुरानी नागिन को महाशक्तिशाली बना देगा? गुरुदेव जानते होंगे, उन्हीं से पूछती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। गुरुदेव, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? आपने आज तक मुझे रास्ता दिखाया है, आगे भी आप ही को दिखाना है। कुछ रास्ते मैंने दिखाए हैं, पर कुछ रास्ते तुझे खुद बनाने होंगे। शेषा को महाशक्ति मिलने से कैसे रोकना है, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि अगर ये कोयला जितना सुलगेगा उतना ही उसमें निखार आएगा। शेषा को अगर महाशक्ति मिल गई तो वो महाशक्तिशाली हो जाएगी, फिर तू उसे नहीं हरा पाएगी। कोयला जितना सुलगता है जलकर राख बन जाता है। यामिनी और शेषा भी ऐसे ही जलकर राख हो जाएंगी। ये एक इच्छाधारी नागिन का इंतकाम है, पूरा तो होकर रहेगा। मुझे कसम है मेरे शिव की, उनकी शक्ति की, कि मैं शेषा को वो महाशक्ति पाने से रोकूंगी और फिर उसकी मौत बनकर उस पर बरसूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। थैंक गॉड रॉकी, जो तुमने मुझे उस मिरर में नहीं देखा, वरना मैं कभी भी तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ला पाती। लेकिन अब शिवांगी से मैं वो नागमणि हासिल कर लूंगी, उसके बाद मैं उसे मार दूंगी। शेषा को महाशक्ति मिल गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगी। नहीं शेषा, तुझे ये महाशक्ति मिलने से मैं रोकूंगी, उसी के रूप में रोकूंगी जिसे देखकर तेरी दुनिया रुक जाती है। और फिर सिर्फ तुम, मैं, रॉकी? मैं अंदर आ जाऊं? ऑफ कोर्स रॉकी, तुम्हारा ही घर है, दोस्तों में क्या फॉर्मेलिटीज, आओ ना। थैंक यू। वो क्या है ना, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर ऐसे, बट रुचिका तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो। बहुत जल्दी तुम्हारा प्यार बन जाऊंगी। बैठो रॉकी, कम सिट। You know what, रुचिका, मुझे लगा था कि मैं वो सांप को उस आईने में देख लूंगा। सबको देखा, कोई भी नहीं निकला। तुम्हारे कहने पर शिवांगी को भी देखा मैंने, वो भी सांप नहीं निकली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका चेहरा कैसे पहचानूं उस नाग का। रिलैक्स, डोंट वरी रॉकी, आई रियली लव यू, मतलब एज अ फ्रेंड। देखो, जब तुम दुखी होते हो ना तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। एंड तुम टेंशन मत लो, ओके? हम वो नाग या नागिन जो भी है, हम उसे पकड़ लेंगे, ओके? आई रियली होप सो। क्या करूं, इतनी टेंशन हो जाती है ना रुचिका,
सिर पकड़ने लगता है, जस्ट अ बैड हेडेक। रॉकी, मैं तुम्हें हेड मसाज दूं? मतलब अगर तुम कहो तो। रुचिका, really? How sweet. You're such a sweet girl. Thank you. थोड़ा यहाँ से। हाँ। दर्द कम हुआ? दर्द कम करने ही तो आई हूँ। अब तू देख, जो प्यार तेरी जिद है उसी प्यार से तुझे रोकूंगी। ना तो कहीं जाएगी, ना तुझे वो महाशक्ति मिलेगी। हाँ, कम तो हुआ थोड़ा, लेकिन रुचिका थोड़ा यहाँ से भी। ओ, तो ये शिवांगी है। इसका मतलब ये मुझे रोकने आई है। इसे पता चल गया है कि मुझे महाशक्ति हासिल करने जाना है। रॉकी, लॉन्ग ड्राइव पर चले? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तू पूरी रात मेरे साथ रहेगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। Of course, it's a good idea. ग्रेट, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके? Yeah. बस अभी नहीं, आज आधी रात तक तुझे अपने साथ ही रोकूंगी मैं। मुझे धोखे से रोक के तूने अच्छा नहीं किया शिवांगी। तू भूल गई कि तू एक नागिन है। तो मैं 119 साल पुरानी नागिन, तेरी मासी। रुचिका, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं चलना है? रुचिका, रुचिका, इसका मतलब शेषा को मुझ पर शक हो गया था। शेषा, आज चाहे कितनी ही बड़ी कयामत आ जाए, आज मैं तुझे महाशक्ति लेने तो नहीं जाने दूंगी। मैं आ रही हूं। हे शिव जी, आधी रात शुरू होने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। वक्त बहुत कम है। आज ये काली नागिन काली नहीं रहेगी, महाशक्तिशाली बन जाएगी। अभी तो यहीं थी, आ गई वो। ये रोशनी, क्या हो रहा है वहां? आप हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव। आप हमें शक्ति दोगे, महाशक्ति दोगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
ऊपर आ गया है। नहीं, मुझे किसी भी तरह शेषा को रोकना होगा। हे शिव जी, शक्ति दो उसे रोकने की, जो तेरी शक्ति के काबिल नहीं। जय भोलेनाथ। शेषा शिवलिंग के नीचे दबकर ही मर गई। आज एक बरसों पुरानी नागिन मर गई है। आज मेरा रंग रूप, मेरी कायनात बदल गई। आज ये काली नागिन बदल गई। आज मैं सबसे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली नागिन हूं मैं। महाशक्तिशाली नागिन की जय! महाशक्तिशाली नागिन की जय! महाशक्तिशाली नागिन की जय! आप हमारे नागलोक की पहली इच्छाधारी नागिन हैं, जिन्हें महाशक्तियां मिली हैं। जय हो, नागिन की जय! जय! मैं इसे महाशक्तियां मिलने से नहीं रोक पाई। जिस नाग ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, वो जरूर शिवांगी ही थी। मुझसे डर के भाग गई, पर कब तक? शिवांगी, अब वक्त आ गया है तुझे ये बताने का कि शेषा को रोकने का अंजाम क्या होता है। शिवांगी अभी तक नहीं आई? ये घाव कैसा? शेषा ने दिए हैं गुरुदेव। उसे शिवजी की महाशक्तियां मिल गई हैं। अब वो पंचमुखी नागिन बन गई है। तन के घाव तो आपने भर दिए हैं गुरुदेव, पर मन के घाव तो यामिनी और शेषा के मरने के बाद ही भरेंगे। लेकिन शेषा इतनी शक्तिशाली हो गई है, न जाने मैं उसे मार भी पाऊंगी या नहीं। मैंने भी अपनी शक्तियों से देखा है, शेषा को शिवजी का वरदान मिल गया। अब उसे मारना असंभव। तो क्या मेरा इंतकाम कभी पूरा नहीं होगा? कभी मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? भगवान शिव जब कोई वरदान देते हैं तो साथ साथ उस वरदान को तोड़ने का उपाय भी देते हैं। शिव ही शक्ति है और शक्ति का ही नाम शिव है। हर हर महादेव। आओ मेरे साथ। यहां से कोसों दूर उत्तर दिशा में एक पहाड़ है, तक्षक पहाड़। वहां की नाग रानी है तक्षिका, जो वहां तक्षक मंदिर में रहती है। बहुत ही जहरीली, विषैली, इच्छाधारी नागिन है।
कहते हैं कोई उसकी आंखों में देख ले तो पत्थर बन जाता है। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि ये तक्षिका ही है जो शेषा को पत्थर बना सकती है। पत्थर का मतलब है बेजान, बेमौत जैसी मौत। मैं शेषा को तक्षिका के सामने लेकर कैसे जाऊं? तुझे तक्षिका को शेषा के सामने लाना होगा। कैसे? उसका सर काट के। तुझे तक्षिका का सर काटकर उसके सर को शेषा के सामने लाना होगा। शेषा जब उसकी आंखों में देखेगी तो पत्थर बन जाएगी। मैं अपने इंतकाम के लिए किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकती। तक्षिका निर्दोष नहीं है, वो निर्दयी इच्छाधारी नागिन है। उसने न जाने कितने नाग नागिन को पत्थर बना के छोड़ दिया है। और वैसे भी सर काटने से वो मरेगी नहीं। उसे मारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमें उसके सर को नष्ट करना होगा। अगर किसी ने फिर से उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया तो तक्षिका के साथ साथ शेषा की पत्थर की मूर्ति में भी जान आ जाएगी। तो ठीक है, शेषा को पत्थर की बनाने के बाद मैं तक्षिका के सर को सदा के लिए नष्ट कर दूंगी। नहीं, तू तक्षिका का सर मेरे पास लेकर आएगी। मैं बताऊंगा उसके साथ क्या करना है। लेकिन तू ख्याल रखना, तक्षिका की आंखों में बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो तू पत्थर की बन जाएगी। तू उससे युद्ध करना, उस पर वार करना, पर आंखें बंद करके। शिवांगी, ये परीक्षा तक्षिका की नहीं, तेरी है। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना, मैं तक्षिका का सर काट कर रहूंगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आओ रॉकी। बाबा जी, बाबा जी, आपको कैसे पता? मतलब आंख बंद करके आपने? मन की आंखों से। तो एक्चुअली बाबा जी, आपने जो जादुई आईना दिया था हाँ, उस जादुई आईने में तुझे वो इच्छाधारी नाग नहीं दिखा। जी। और अब तू उस इच्छाधारी नाग तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने आया है। मैं रास्ता तो तुझे बता दूंगा, परंतु ऐसा भी हो सकता है उस रास्ते पे चलते चलते किसी ऐसे रात से पर्दा उठ जाए कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाए। रास्ते तो पर्दा उठना है बाबा जी। मैं उस इच्छाधारी नाग को सिर्फ पकड़ना नहीं, उसे मारना भी चाहता हूँ। उसने मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को मार दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हरिओम तत्। बाबा जी, ये नाग सूचक यंत्र है। ये तुझे उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में वो नाग जाएगा। शुक्रिया बाबा जी। अब मैं भी उस नाग तक पहुंच जाऊंगा, उसका चेहरा देख लूंगा। मैं भी तो देखूं कौन है वो। ओफो, ये काली नागिन अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? हाँ, काली नागिन तू आ गई। जल्दी बता हुआ क्या? चल चल। हैं? काली नागिन, क्या बात है? तुझे कुछ नहीं हुआ? मेरा मतलब है मेरे इस गरुड़ कवच के बावजूद। अब तेरी इस मामूली गरुड़ कवच का मुझ पर कोई असर नहीं होगा मोटी। मुझे इतनी शक्तियां मिल गई है, देख ले। देखा मोटी, अब तेरी ये काली नागिन काली नहीं रही, रंगीली हो गई है। आज मुझे वो शक्तियां मिली है
जो आज से पहले पूरे नागलोक में किसी को नहीं मिली। अरे मेरी काली रंगीली नागिन। और अब दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो शिवांगी, उसे तो मैं यूं मसल दूं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम उसे नागमणि उठवा लेंगे, उसके बाद उसे मसल देना। जा, वो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में नहीं है मोटी। वो आई थी वहां उस शिव उत्सव में मुझे रोकने के लिए। मैंने उसे ऐसा काटा कि वो किसी कोने में दर्द से कर्रा रही होगी। अब मैं उसे ढूंढ के उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। शिवांगी, तेरी मौत आ रही है। शेषा, तुझे महाशक्ति मिल गई तो क्या हुआ? मेरे पास भी शिव जी की शक्ति है जो हर बुरी शक्ति का विनाश कर देगी। लेकिन वो है कहाँ? देख काली, मेरा मतलब है रंगीली नागिन, अगर इस बार वो बच गई ना तो वो नागमणि हमारे हाथ में कभी नहीं आ सकती। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, मेरी नजरों से नहीं छिप सकती। तूने कहा ना कि तूने इसे डस लिया। इसके साथ जरूर कोई शक्ति है, पर ये उत्तर दिशा की तरफ क्यों जा रही है? हमें मारने के लिए। मरेगी तो अब ये। मैं इसे... नहीं रंगीली नागिन, शांत हो जा। तू उसे नहीं मारेगी, तू बस उसे पकड़ के यहाँ लाएगी। ठीक है। एक बार शिवांगी मेरे हाथ में आ जाए, उससे नागमणि उठवा के फिर उसी को उठा दूंगी इस दुनिया से। लगता है जंगल के उस पार ही तक्षक पहाड़ है। ये तो तक्षक पहाड़ की तरफ जा रही है। शिवांगी, लो मैं आ रही तुझे मारने।